बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में अगर किसी के डंके बज रहे हैं तो वो है बदरी 313 स्पेशल कमांडोज फोर्स, जिसने अफगानिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया है। पूरे के पूरे काबुल के अंदर अगर एक पत्ता नहीं टूटा और पूरे का पूरा काबुल फतह हो गया है। अफगान तालिबान अगर सदारती महल तक पहुंच गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी फाइटर्स का अपना किरदार है, लेकिन जो बदरी फोर्स ने किरदार अदा किया है, अमेरिका के नेवी सील नहीं कर सके, रशियन टॉप कमांडर नहीं कर सके, चाइना के स्पेशल कमांडोज नहीं कर सके। उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक बात आप याद रखिएगा, जब आप गज़वा बदर की याद के अंदर किसी भी चीज़ को, जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अहकामात हैं उनको फॉलो करेंगे, या उनके दौर में उनके होते हुए जो इवेंट्स हुए हैं उनके नाम के ऊपर आप अपनी फोर्सेस के नाम रखेंगे ईमान के बेस के ऊपर, तो एक तो बरकत आती है अल्लाह की जानिब से। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, इन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर अगर गोलियां नहीं चली, अगर खून नहीं बहा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साला प्लान खाना जंगी करवाने का पूरा धबड़धूस हुआ है, तो इसके पीछे बदरी फोर्सेस। अब इस वक्त काबुल के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह इनके यूनिट्स तैनात है, और इनको दूर से देखकर अगर किसी चोर चक्के लुटेरे ने आना भी होता है तो भाग जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबुल का क्राइम रेट बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आया है और ज़मीन बोस हो गया है, यानी समझ लीजिए ना होने के बराबर इस वक्त पूरे अफगानिस्तान के अंदर क्राइम रेट है। गिनती के काबुल के अंदर टेक ओवर के दौरान हार्डली कोई 15 से 20 वाकयात हुए और उनको भी अफगान तालिबान ने पकड़ लिया। असल में हुआ यूँ है कि बदरी फोर्सेस ने वहाँ पर किए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जब ये मुल्क दर मुल्क फतह करते रहे, इनको पहले मंजर आम पर ये लेकर नहीं है, सिर्फ इनकी पहले थोड़े से मनाजिर थे, लेकिन जब ये ऑपरेशन कर रहे थे, पूरा अफगानिस्तान फतह कर रहे थे, तब तक अफगान तालिबान ने इनकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने नहीं रखी और ये ऑपरेशन करते रहे। अब इन्होंने काम ये किया, असल में हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है, 45,000 के करीब अमेरिका के ब्लैक वाटर दाइश CIA के जो लोग हैं जिनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, वो इन बदरी फोर्सेस ने किए। इन्होंने काम अब ये किया है कि इन्होंने शौक में पूरी दुनिया को मुब्तला कर दिया है। असल में थोड़ा सा असलहा ऐसा है जो ये इस्तेमाल करते हैं अमेरिका का, जैसे नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बंदूकें हैं जो इन्होंने अफगान फोर्सेस से ली हैं, या अमेरिका के खिलाफ जो ऑपरेशन किए थे, जो ब्लैक मार्केट के अंदर है वो लिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अफगान तालिबान ने इनको जब तैनात किया तो पूरे मुल्क के अंदर एक क्योसस, इवन कि आप अंदाजा कर लें, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे, चाइना के इंटेलिजेंस इदारे, रशिया के इंटेलिजेंस इदारे, सब ने वार्निंग जारी कर दी कि खाना जंगी सर पर खड़ी है। लेकिन इन बदरी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ऐसे कमाल के किए कि जहां जहां से खाना जंगी का खतरा था, इन्होंने वहां से पकड़कर, मंजर आम पर भी चीजें नहीं आई, इन्होंने वहां पर लोगों को मारा, दुश्मनों को मारा, सफाया किया और क्लियर करते गए, और साथ अपने दूसरे फाइटर्स को भेजते गए कि आप जाकर कब्जा करो, और पूरा के पूरे शहर फतह करते गए। काबुल सबसे मुश्किल था, लेकिन काबुल में इस वक्त हो गए हैं तैनात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अमेरिका की नेवी सील से 1000 गुना ज्यादा अच्छे हैं। उसकी रीजन क्या है? देखिए, वहां पर उनके जो माथे के ऊपर सैटेलाइट कैमरे होते हैं, उनको पीछे से बैठकर पूरी टीम अमेरिका में मॉनिटर करती है। सैटेलाइट के थ्रू उनको गाइड किया जाता है, अब तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, ये करो, वो करो। आप इस तरह की बेशुमार फिल्में देख सकते हैं जाकर, जिसके अंदर ये चीज़ दिखाई जाती है कि वो क्या करें, ऑपरेशन करें, इंटेलिजेंस बेस्ड। इनको कुछ नहीं दिया जाता। इन लोगों ने, देखे, यहाँ पर शाम से आए हुए हमलावर थे, इसराइल के मोसाद के लोग अमरीकी नेशनैलिटियाँ लेकर ब्लैक वाटर के रूप में यहाँ पर आए थे, अमरीकी वर्दियाँ पहनकर वो यहाँ पर आए थे, इंडिया के लोग थे। इसके अलावा दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे, नेटो, अमरीकी फोर्सेस, इन फोर्सेस ने सबको शिकस्त दी और अमन कायम कर दिया। देखिए, दुनिया में कैसे आप समझते हैं कि टूरिज्म बहाल होती है, या दुनिया में कैसे समझते हैं कि ये मुल्क बड़ा अच्छा है? उसका क्राइम रेट 0 हो जाता है,
या उसका क्राइम रेट बहुत कम होता है। मिसाल ले लें दुबई की, दुबई में क्राइम रेट है 0। वहाँ पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम करके दिखाया है। वहाँ पर आप रात को 2 बजे डाल सकते हैं। क्यों? टूरिज्म वहाँ पर होती है। इसी तरह आप मलेशिया में चले जाएं, इसी तरह आप थाईलैंड में चले जाएं, आपको रेयर केसेस मिलते हैं। जिन मुल्क की टूरिज्म बेहतर होती है वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम होता है या 0 होता है। अब दुनिया के अंदर ये मामला अफगानिस्तान में ये हाल हो जहाँ पर लोग सोचते भी नहीं थे जाने का, इन्होंने वहाँ पर पूरी तरह क्राइम रेट नीचे गिरा दिया। अब वहाँ पर यह हुआ कि कोई खाना जंगी नहीं। अब अगला जो प्लान है वो ये है कि इनकी ट्रेनिंग करवानी है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के SSG कमांडोज के साथ, रशिया की स्पेशल फोर्सेस, चाइना की एलीट फोर्सेस, और उसके अलावा चाइना और रशिया से ये लेटेस्ट इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ ये बात कहना कि इस वक्त इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इनके पास है, वो अमेरिकन है, लेकिन इनको मजीद चाहिए। एक ऐसा पूरा सेटअप चाहिए जिसमें अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे हो, मॉनिटर कर रहे हो अमेरिका की तरह। इनको अब सैटेलाइट चाहिए। रशिया ने ईरान को अपना सैटेलाइट दिया है, रशिया अफगान तालिबान को अपना सैटेलाइट देने के लिए तैयार हो जाएगा और अनकरीब देने वाला है। चाइना इनकी मदद करेगा। ये दुनिया के अंदर हर जगह पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने में माहिर होंगे। देखिए इन्होंने प्रॉक्सी को शिकस्त दी है, अमेरिका को दी है, दुनिया की तमाम। अब पीछे क्या रह गया है? इन लोगों ने जो फतह हासिल किया वो दुनिया में किसी ने नहीं की, इसलिए दुनिया की नंबर 1 फौज बन चुके हैं, स्पेशल कमांडोज बन चुके हैं, नंबर 1 हर चीज। ये अपने आप को नंबर 2 1-2 की रेस में नहीं लाते, लेकिन एक नेचुरल सी चीज है। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली कि जब दुनिया की तमाम ताकतों को जो शिकस्त दे दे वो जाहिर सी बात है नंबर 1 है। इस वक्त ये काबुल में जगह जगह पर तैनात है। अफगान तालिबान अब काम ये कर रहे हैं कि अपनी नई जनरेशन को भर्ती करवा रहे, इनके अंदर ट्रेनिंग होगी, रशिया से इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं, चाइना से वो लेने जा रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक्स इस वक्त बदरी फोर्सेस के ऊपर पूरी तरह स्टडी करें, और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स है रशिया के और चाइना के, इन लोगों ने इस वक्त वर्किंग स्टार्ट की है कि सबसे पहले देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, चाइना रशिया ने, लेकिन ग्राउंड पर तो ये लोग लड़े हैं। अगर आपके मुल्क में 50,000 जंगजू कैदी हों और फतह हासिल करके आप उनको स्पेशल कमांडोज बना दे तो सोच लो इस मुल्क की तगड़ी फोर्स क्या होगी। हजारों के हिसाब से कैदी अफगान तालिबान के जो थे अब वो बड़ी फोर्स बनने जा रहे हैं। और दूसरा, अफगान तालिबान की यूथ को अब अपॉइंट किया जाएगा, उनको हायर किया जाएगा और रिक्रूटमेंट होगी पूरी तरह। यहाँ पर वो एक नई फोर्स कायम करने जा रहे हैं और इनको अब वो चाह रहे हैं कि रशिया से लेकर पाकिस्तान इन कमांडोज के साथ रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफगान फोर्सेस जितने भी हैं, एक तो उनकी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार होगी। अब अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो रशिया और इनके साथ मिलकर काम करेंगी, मशक़ें करेंगी। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी ये मशक़ें करने के लिए आएंगे। जो अफगानिस्तान में जो पहले रह गए थे ये वो सब फजूल है, उनका कोई काम नहीं है। अब पूरी तरह एक ऐसी फोर्स तैयार होने जा रही है जिसने दुनिया के अंदर तहलका मचाना है, और ये वो कमांडोज है। आप देख लीजिए दुनिया के नंबर 1 कमांडोज बन गए, सिर्फ इक्विपमेंट की देर है। अब उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद अक्सा आज़ाद करवाने के लिए जाना है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इनसे बेहतर अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने पूरे अफगानिस्तान के अंदर क्लियर कर दिया, एक गोली नहीं चलने दी। ये सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। और अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका अभी तक इन्होंने नाम नहीं रखा, वैसे NDS के तौर पर ही वो उसको लेकर चलेंगे, लेकिन वो सबसे बेहतरीन एजेंसियों में शुमार हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।